अगली जो कांजी है बहुत ही इजी सी है बनाने में। और कांजी है कैसी? इच्ची, नी, सान। और किसकी तरह लग रही है देखने में? देखने में किसकी तरह लग रही है? एक आंसर दिए मेरे को। एक ही था काता गाना का ए। काता गाना था ये। बिल्कुल, काता खाना का ए। ठीक है, उसके जैसी है। और आपको बस ये बनानी है। और उसी की तरह बनेगी इच्ची, नी और सान। कांजी के जो मीनिंग है वो लिख लो। दो मेन मीनिंग है हमारे पास। इसका फर्स्ट मीनिंग जो है वो है आपका कुछ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। और सेकंड जो मीनिंग है इस कांजी का वो है आपका आपसे रिलेटेड। किन चीजों को दिखाता है? आपके कंस्ट्रक्शन को या क्राफ्ट को। बेसिकली कांजी किसकी तरह है? एक ही तरह है। और जैपनीज में एक किसको बोलते हैं? पेंटिंग को बोलते हैं ना, पिक्चर। पेंटिंग। बिल्कुल, तो पेंटिंग पिक्चर क्या होती है? एक तरह का क्राफ्ट। तो इसलिए हम इसको क्राफ्ट का रेडिकल भी बोल देते हैं कई बार। तो हमने ये कांजी करी थी N5 में, जो की थी आपके हिदारी की। किसकी थी? हिदारी, लेफ्ट की। तो ये वाला पार्ट हैंड का था। और साथ में ये क्राफ्ट था कि जो लेफ्ट हैंडेड लोग होते हैं वो क्राफ्ट में अच्छे होते हैं। वो किस में होते हैं? क्राफ्ट में अच्छे। तो ये कांजी कंस्ट्रक्शन और क्राफ्ट की, इसके मीनिंग लेना। कांजी की रीडिंग सिर्फ एक ही है, को। क्या है? को। लॉन्ग साउंड के साथ है, याद रखना। तो बहुत ही इजी है कि ये ए है। और ए बोलते हैं क्राफ्ट को या पेंटिंग को ना। ए बोलते हैं पेंटिंग को इसकी ओनियन में आ गई। और पेंटिंग से इसका मीनिंग आ जाएगा क्राफ्ट या फिर कंस्ट्रक्शन। तो ये चीजें लिख लेना। एक बार फिर से स्ट्रोक ऑर्डर देख लो इसका। इच्ची, नी और सान। इससे एक बहुत ही इजी वर्ड है हमारे पास, वो रहा है ये। वर्ड बना जिनको। क्या वर्ड बना? जिनको। तो ह्यूमन प्लस क्राफ्ट या ह्यूमन प्लस कंस्ट्रक्शन। ह्यूमन का बनाया हुआ। जिनको बोलते हैं मैन मेड को। किसको बोलते हैं? मैन मेड। वकारी वांशता या आर्टिफिशियल भी बोल सकते हो। जैसे जिनको शायद पॉपुलेशन को भी बोलते हैं ना। जिनको शायद नहीं, बिल्कुल पॉपुलेशन को बोलते हैं। लेकिन उसकी कांजी क्या हो जाएगी? ये। तो ये वर्ड भी जिनको है अगेन। और ये वर्ड भी क्या है? जिनको। तो अगर जिनको ऐसे लिखा है तो इसका मतलब क्या है? पॉपुलेशन। क्या है? ठीक है। और अगर जिनको ऐसे लिखा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? मैन मेड या फिर आर्टिफिशियल। वकारी मास्टा। क्योंकि ये थे लोग और ये थे मुंह। लोगों के मुंह क्या है? बस पॉपुलेशन ही है। तो लोग, जितने लोग उतने मुंह, लोगों की पॉपुलेशन। यहाँ पे क्या है? लोग प्लस मेक की कांजी, वो मेड वाली या कंस्ट्रक्शन वाली। इंसान बना रहे हैं। तो इंसान का बनाया हुआ क्या हो जाएगा? मैन मेड या फिर आर्टिफिशियल। तो ये वाला जिनको ऊपर वाला पॉपुलेशन के लिए है। नीचे वाला जिनको किसके लिए है? आपका मैन मेड के लिए। बकारी वांशता। नहीं। हाँ, तो जिनको पॉपुलेशन को भी बोलते हैं और जिनको मैन मेड को भी बोलते हैं, लेकिन दोनों की ही कांजी क्या है? अलग है। तो ये कांजी हो गई। अब आते हैं अगली कांजी में। अगली जो कांजी है वो आती है प्लेस से रिलेटेड चीजों में। आपने एक वर्ड अपने चैप्टर में क्या हुआ, 26 हो गया, तो उसमें ओकीबा वर्ड आया होगा। ओकीबा। नहीं। ओकीबा का मतलब क्या था? प्लीज। एक हम्म। स्पेसिफिक प्रकार। हम्म। तो ये जो कांजी है मेरे पास कैसे बनती है? इच्ची, नी, सान
योन, गो, रोकू, नाना। यहाँ तक तो हम इसको आराम से बना सकते हैं। लास्ट जो पार्ट है वो ये वाला है, जो कि हमें बनाना पड़ता है। ठीक है, कैसे बनेगा ये? इची, नी, सान, योन और गो। मोनो की कांजी में आता है हमारे पास कुछ पार्ट इसका, ये वाला। तो कई बार क्या करते हैं, हम मोनो के पार्ट से इसको याद रख लेते हैं, और जब कांजी बनाने लगते हैं तो हम सिर्फ इतना पार्ट बना देते हैं और एक लाइन ऊपर की भूल जाते हैं। तो वो चीज हमें याद रखनी है कि अगर हम इसको मोनो से याद रखेंगे तो एक लाइन, एक स्ट्रोक हमारा ये वाला मिस हो जाएगा। तो पूरी कांजी अगर आप बनाते हैं 1, 2 और 3, ये आया है आपकी सूची की गांधी से, जो कि लैंड को, सॉइल को दिखाता था। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे पास ये था सन या डे। और लास्ट पार्ट है ये इची, नी, सान, योन और गो। ठीक है, ये पूरी की पूरी गांधी जो बनती है, इस गांधी का मतलब होता है प्लेस। क्या होता है? प्लेस। प्लेस से रिलेटेड चीजों को ये दिखाएगी। कांजी का मतलब क्या है, इसका मतलब किसको शो कर रही है? सूची का तो आपको पता ही है, ये लैंड को दिखाती है। ये था सूरज, और ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, ये सूरज की रोशनी थी। ये क्या थी? सन की रेज। ये सूरज है आपका, और ये जो पार्ट है आपका, ये इसकी क्या है? रेज है। तो बेसिकली कांजी क्या करते थे, उस प्लेस को दिखाते थे, उस जगह को दिखाते थे जहाँ पे सन की रेज गिर रही हैं। किसको दिखाते थे? वो प्लेस जहाँ पे सन की रेज गिर रही हैं। ठीक है, तो वो जो हाईलाइट करते हैं ना, हमारे पास जो स्पॉटलाइट गिरती है जिस जगह पे, एक प्लेस को हाईलाइट करती है, तो वो वाला सेंस था कि इस एक जगह पे सूरज की रोशनी गिर रही है, तो मैं इस प्लेस को हाईलाइट कर रहा हूँ, एक प्लेस को दिखा रहा हूँ। तो एक बार फिर से इस कांजी को बना लेते हैं, पूरी कांजी को। ये रेज है, ये चीज हमें याद रखनी है। और कितनी है वो मोनो की कांजी से याद रह सकता है, अगर मोनो की कांजी सबको याद है तो। इची, नी, सान, योन, गो, रोकू, नाना। उसके बाद ये लाइन आएगी पहले तो, और फिर वो मोनो वाला पार्ट आ जाएगा, जो कि यहाँ पे इन रेज को दिखा रही है। तो एक ऐसा प्लेस था जहाँ पे सूरज की रोशनी गिर रही थी। कांजी की यूनियन है जो। क्या है? जो। क्या है? जो। और इस जो से कोई वर्ड आपको याद है क्या पहले से? जो से शायद से हमारा अभी तक कोई वर्ड ऐसा आया नहीं है, तो लिख लेते हैं हम जो से पहले वर्ड। वो है कोजो। क्या है? कोजो। को में ये गांधी आ गई, कंस्ट्रक्शन वाली। कंस्ट्रक्शन प्लस प्लेस, एक ऐसी जगह पे जहाँ पे कंस्ट्रक्शन होती है चीजों की, चीजें जहाँ पे बनाई जाती है, वो होता है फैक्ट्री। क्या होता है? तो कोजो किसको बोलते हैं हम? फैक्ट्री को। तो एक ये वर्ड याद कर लेंगे हम इस कांजी से, कोजो। वकारी माश्रा। अब आते हैं इसकी ओनियोमी पे। इसकी जो ओनियोमी है वो बा है, और ये बा कहाँ पे आता है? ये बा बहुत सारे प्लेस रिलेटेड वर्ड्स में आता है। बाशो वर्ड किया है हम लोगों ने? बाशो या नहीं किया है? नहीं किया है। है ना, तो ये बाशो का बा है। इसके अलावा आपने कुछ वर्ड किए होंगे, आपने किया होगा उरीबा। उरीबा वर्ड किया है? नहीं उरीबा हो गया। आपने ओकीबा किया है? नहीं नोरीबा किया है? नहीं या नोरीबा नहीं, है ना? तो ये सारे जो वर्ड है आपके, ओकीबा हो गया, नोरीबा हो गया, इन सब में जो बा था वो यही गांजी है। वो कौन सी गांजी है? यही वाली। और क्या क्या है हमारे पास यहाँ पे, इससे देख लेते हैं एक बार। ये बा प्लेस को ही दिखाता है, आगे किसको दिखाता है? प्लेस को। हमारे पास कुछ वर्ड्स थे, हमने उरीबा किया था, हमने नोरीबा किया, और अभी अभी हमने गोमी ओकीबा भी किया है इस जगह पे, इसी का आपके 26 चैप्टर में। सबसे पहले आते हैं उरी बा पे। ये उरी जो है, ये आया है उरी मास से। किससे आया है? उरी मास। और बा में ये कांजी, इसका मतलब क्या है? प्लेस। उरी मास का था सेल, और बा का मतलब है प्लेस।
तो उरीबा एक ऐसी जगह को दिखाता है जहाँ पे कोई चीज बिकती है। वाइन उरीबा का मतलब क्या है? वाइन बिकने वाली जगह। वाइन बिकने वाली जगह मतलब वाइन का काउंटर या वाइन का डिपार्टमेंट, उरीबा। ठीक है, एक काउंटर या एक प्लेस जहाँ पे चीजें बिकती हैं। उसके बाद एक वर्ड हमने किया है नोरीबा। नोरीबा में नोरी कहाँ से आया? आपका नोरी मास से। नोरी मास का मतलब क्या होता है? टू बोर्ड, किसी व्हीकल पे चढ़ना। तो गेट ऑन या टू बोर्ड, तो नोरी मास चढ़ना, और बा गया अगेन प्लेस। तो एक ऐसी जगह है जहां से आप व्हीकल को बोर्ड करते हो। साक्षी नोरीबा क्या हो जाएगा? साक्षी नोरीबा, टैक्सी का स्टैंड। बिल्कुल। टैक्सी का स्टैंड वो जगह है जहाँ पे आप टैक्सी में बैठते हो। बासु नोरीबा क्या हो जाएगा? बस स्टैंड। बिल्कुल। और इसी तरीके से अभी आपने एक वर्ड किया है, वो है ओकीबा। क्या किया है? ओकीबा। ओकीबा में ओकी आया है ओकीमास से। ओकीमास का मतलब क्या होता है? टू फुट। और बा का मतलब है प्लेस। तो ओकीबा का मतलब क्या होता है? रखने का प्लेस। क्या होता है? रखने का प्लेस। तो गोमी ओकीबा का मतलब क्या हो जाएगा? कूड़े बताओ। रखने वाली जगह। कचरा रखने का प्लेस है ना। हमारी तरह यहाँ पे कहीं पे भी कचरा फेंक नहीं सकते, वहां पे उनने जगह रखी है, यहाँ पे रखना है, अच्छे से वो उठा के ले जाते हैं। जितेंद्र शाह ओकीबा का मतलब क्या हो जाएगा? साइकिल रखने की जगह। बिल्कुल, साइकिल रखने की जगह साइकिल का स्टैंड जो हो गया। तो ऐसे हम वर्ड्स बनते हैं। ये तो वर्ड क्या है? ये ओकीबा। फिर आते हैं आगे। तो इस कांजी को एक बार बना लो फिर से। कैसे बनेगी? इची, नी, सान, योन, गो, रोकू, नाना, हाची, क्यू, जू, जुइचियो, जूनी। 12 स्ट्रोक्स में बनेगी। बा और जो। क्या है? बा और जो। बा से एक वर्ड आपका है ना, हमें इतनी पता है, ओकीबा, नोरीबा, उरीबा। और जो से क्या आ गया? और एक बाशो भी था। और जो से कम से कम एक याद रख सकते हैं हम, जिसमें दोनों ही कांजी की रीडिंग याद रहे। वो है को जो। और कोजो का मतलब क्या था? एक बार फिर से बताना मुझे। फैक्ट्री। 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 फैक्ट्री, बिल्कुल। अब आते हैं कांची और काकीमाशो की तरफ। तो स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, एक सेकंड रुको। ठीक है, एक बार जल्दी से स्टॉक ऑर्डर देख लो। मतलब इसका तो स्टॉक ऑर्डर ना भी देखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो बहुत पहले से बनाया हुआ है। इसका वो देख लो। पहले वो सूची याद रखना, ये सीधा मत बना देना, ये स्लांटेड ही होना चाहिए, मजबूरी है, क्योंकि इसको थोड़ा कंप्रेस किया है। अगर हम इसको पूरा ही बना दे स्टेट का स्टेट, तो ये तो दो डिफरेंट कांजी बन जाएंगी। ठीक है। एक और चीज बता देता हूँ आपको, एक सेकंड रुको। तो ये बिल्कुल ही गलत होगा। ठीक है, अब ये दो सेपरेट कांजी बन गई। अब ये क्या बन गई? दो सेपरेट कांजी। ये अपने आप में कांजी है, ये भी अपने आप में कांजी है। ये जमीन की कांजी हो गई, और ये भी अपने आप में कांजी होती है। मैं अभी बता नहीं सकता किस चीज की। ठीक है, या बता भी दूंगा, चलो, या साशी की कांजी है ये। ठीक है। तो अब ये अलग ही मतलब देगा, अब कोई मतलब भी नहीं देगा, बल्कि अब ये दो सेपरेट कांजीज हैं। हमको क्या करना है कि ये दोनों एक ही जगह में आए, इतना ही स्पेस ले। तो जितना स्पेस मैंने एक कांजी को दिया है, उस टोटल स्पेस में ये सब कुछ आ जाना चाहिए। और उसी के मैनेजमेंट के लिए जो रेडिकल्स हैं वो नॉर्मल कांजी से अलग होते हैं, इसीलिए ये टेढ़ा है, ताकि ये ज्यादा जगह ना ले। ठीक है, तो हमें को इतनी ही जगह इसको देनी है जितनी की इसे देनी है, पूरी सूची की कांजी को। ठीक है, तो इसको छोटा बनाना है साथ में। पूरी कांजी यहाँ पे इसके साथ ऐसे खड़ी नहीं कर देनी है। अब आते हैं आगे, क्योंकि ये कई बार होता है, अभी हम बना ही सीखा है। तो अभी के लिए तो हम खुल्लम खुल्ला बना देंगे। ये क्या है, इनने तो ऐसे बना रखे है, चिपका रखे बेवकूफों ने। ऐसे थोड़ी ना बननी चाहिए, हम बनाएंगे तो हम कहीं ऐसे बना दे। ये ऐसे बनती है कांजियां तो, पता नहीं, आ जाते हैं, कुछ नहीं आता उन लोगों को। तो नहीं, ऐसे नहीं बनाएंगे, अब जैपनीज में जैसे बनाया है वैसे ही बनाना पड़ेगा। तो चलते हैं आगे कांची और काकी माशो की तरफ। सबसे पहला जो वर्ड हमारे पास है वो है जिंको नो इके।
इके का मतलब होता है पौंड। क्या मतलब होता है इके का? पौंड। पौंड को हिंदी में क्या बोलते हैं? तालाब। बिल्कुल, तालाब। तो जिंको नो इके का मतलब है एक मैन मेड पौंड, एक आर्टिफिशियल पौंड। ये लोगों को बनाया हुआ तालाब। खड्डा खोद दिया, उसमें पानी भर दिया, मछलियां छोड़ दी, बन गया तालाब। फिर आते हैं नेक्स्ट पे। अगला जो वर्ड है वो है कोगाकुबू। क्या है? कोगाकुबू। और ये हम बोलते हैं आपके इंजीनियरिंग वाले डिपार्टमेंट को। इंजीनियरिंग जो पढ़ रहे हैं ना, तो को में है कंस्ट्रक्शन वाली, गाकू में पढ़ने वाली, और बू में है क्लब या डिपार्टमेंट, या है ना आपका सेक्शन। तो वो चीज, वो सेक्शन, वो क्लब या वो डिपार्टमेंट जो क्या कर रहा है, चीजों को बनाने की स्टडी कर रहा है, तो वो आपका इंजीनियरिंग वाला डिपार्टमेंट होता है। फिर आते हैं नेक्स्ट पे। अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है आपका कोस्काकू। पहले कांजी है क्राफ्ट की, और फिर कांजी है बनाने की, त्सुकुरीमास की। क्राफ्ट बनाना। क्राफ्ट बनाना क्या हो गया आपका? ये हैंडीक्राफ्ट, है ना, बना हुआ क्राफ्ट। उसके बाद अगला वर्ड है कोजी। कोजी बोलते हैं कंस्ट्रक्शन को। कंस्ट्रक्शन वर्क लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कंस्ट्रक्शन वर्क, कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम है, कोजी। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड जो है वो है आपका हीरोबा। हीरोबा। और हीरोबा का मतलब क्या है हमारे पास? एक स्पेशियस और प्लेस। एक स्पेशियस प्लेस क्या होता है? प्लाजा कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लाजा। अगली जो कांजी है वो कोजो की है। कोजो का मतलब है कंस्ट्रक्शन और प्लेस। तो ऐसी जगह जहाँ पे क्या होती है, कंस्ट्रक्शन होती है चीजों की, वो क्या होती है? फैक्ट्री। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास वो है आपका शुत्सुजो। और शुत्सुजो के अंदर थोड़ा सा चेंज लिखवाना चाहूंगा मैं। ये ऑन स्टेज हटा दो। तो किसका, शुत्सुजो का मतलब क्या होता है? टू अपीयर। क्या होता है? टू अपीयर, या पार्टिसिपेट का सेंस भी दे सकते हो आप। किसका भी सेंस दे सकते हो? पार्टिसिपेट करने का। शुत्सुजो मतलब टू अपीयर या टू पार्टिसिपेट। ये जो ऑन स्टेज है ये सिर्फ एग्जांपल है। अपीयर होने का मतलब क्या है? जैसे आप स्टेज पे अपीयर हो रहे हो, स्टेज पे आ रहे हो, तो उसमें भी हम शुत्सुजो लगा सकते हैं। और जैसे आप किसी रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो वहां पे भी क्या लग जाएगा आपका? शुत्सुजो, है ना। तो जिस भी चीज में आप पार्टिसिपेट करते हो, अपीयर होते हो, वो हो जाएगा शुत्सुजो। ठीक है, तो ये चीज थोड़ी सी याद रखना। अब आते हैं बात पे। पहली कांजी देमास की है, और सेकंड कांजी किसकी है आपकी? प्लेस की। देमास प्लस प्लेस। तो देमास का मतलब क्या होता था, कोई बताएगा मुझे? एग्जिट। है ना, तो हम सबको पता है एग्जिट करना होता है, लेकिन देमास में एक सेंस किसका भी होता है? आने का भी होता है। किसका भी होता है? आने का। और वो अभी हमने कभी किया नहीं। हमने क्या है, जब भी प्लेस के साथ क्या करते हैं हम, एग्जिट करते हैं तो ओ देरू करते हैं, ओ देमास करते हैं। ये चीज करी थी, है ना। लेकिन इस डेमास के अंदर एक जो चीज है वो है आने की, पार्टिसिपेशन की। जैसे कि मैं बोलता हूँ शिनबुनी डेमास। क्या बोलता हूँ? शिनबुनी डेमास। शिनबुनी डेमास का मतलब है अखबार में आना। अगर मैं बोलता हूँ शियाई नी डेमास, क्या बोलता हूँ? शियाई नी डेमास, इसका मतलब है मैच में आना। ठीक है। तो जब नीड पार्टिकल के साथ ये देमास आता है, तो उसका मतलब क्या आता है आपका? ज्वाइन करने का, पार्टिसिपेट करने का। और उसी वजह से यहाँ पे भी क्या है, ये सेंस इसका देता है आपका, देमास में एक सेंस आने का होता है, ज्वाइन करने का। और वही सेम चीज यहाँ पे है, शुत्सु जो आना किसी प्लेस पे, आना किसी प्लेस पे। तो ये आप किसी इवेंट में आ सकते हो, किसी प्ले में आ सकते हो, किसी गेम में आ सकते हो, कुछ भी हो सकता है। बेसिकली हमारे पास आना और प्लेस है, शित्सुजो।
उसके बाद आखिरी जो वर्ड है हमारे पास वो है काइजो। क्या है? काइजो। काइजो बोलते हैं वेन्यू को। और वेन्यू क्या होता है सब लोगों को पता है ना? मिलने का प्लेस जो होता है काइजो, मिलने का प्लेस वेन्यू। तो पहली कांजी मीट की आ गई, आई मास की, और सेकंड कांजी आ गई प्लेस की। वेन्यू वर्ड सबको पता है ना? कहाँ पे देखा है ये वेन्यू वर्ड? 私のことは語学部の学生です。जो यंगर ब्रदर है वो कोगाकुबू क्राफ्ट स्कूल का जो डिपार्टमेंट है उसका स्टूडेंट है। कोगाकुबू क्या था आपका? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, है ना? तो इंजीनियरिंग का कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट कौन सा होता है? इंजीनियरिंग का। ये तो वर्ड अभी था ना यहाँ पे, कोगाकुबू। नी बांध पे दिखाई दिया। はい先生、すみません。 हाँ। तो हाय, तो जो नहीं सुमिमा से नहीं, बस याद रखो उस चीज को। तो क्या है, जो मेरा छोटा भाई है वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, खाली इंजीनियरिंग भी बोल सकते हो, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है। फिर आते हैं नीबान पे। はい。この月ジョーは人口の雪を使っています。 बिल्कुल। तो सुकी जो क्या हो जाएगा आपका? वो जो स्की किसको बोलते हैं सुकी? वो जो हाँ। स्की वाली जो प्लेस है जो बर्फ पे हम करते हैं ना, हम्म। वो मैन मेड है, हम्म। मैन मेड ने बनाई हुई है, मैन मेड की है मतलब। हाँ, मैन मेड। तो सुकी जो का मतलब क्या होता है आपका? स्की पार्क। स्की पार्क का नाम सुना है आप लोगों ने? वो जगह होती है जहाँ पे स्कीइंग के लिए खोली होती है, यहाँ पे आप स्कीइंग कर सकते हो। ठीक है, स्की करने वाली जगह मतलब स्की पार्क। तो ये जो स्की पार्क है, ये जिंको नो यूकियो त्सुकाते इमास, जो आर्टिफिशियल स्नो है या जो मैन मेड स्नो है उसका यूज करता है, या इसमें वो वाली स्नो यूज होती है। तो सुकी जो का मतलब लिख लो स्कीइंग पार्क, स्की करने वाली जगह स्की पार्क होता है। फिर आते हैं नेक्स्ट पे सांबान पे। 友達と工場へ見学に行きました。 ठीक है, वर्ड क्या है? कैनगाकू निकिमाशिता। मीनिंग क्या हो जाएगा? तोमोदाची तो बीरू कोजो। बीरू कोजो क्या हो जाएगी? बियर की फैक्ट्री। बिल्कुल। ए कैनगाकू निकिमाशिता, कैनगाकू के लिए गया था। स्टडी करने कैनगाकू के क्या होता लिए है? बिल्कुल, स्टडी स्टडी पर्पज से फील्ड ट्रिप होती है ट्रिप करना। बेसिकली। हाँ। तो मैं अपने दोस्त के साथ बियर फैक्ट्री में फील्ड ट्रिप पे गया था। फिर आते हैं नेक्स्ट पे योमबान पे। パーティー会場はこのホテルの3階です。जो पार्टी पर मिलने का प्लेस है वो इस होटल के थर्ड फ्लोर। बिल्कुल। इस सेंटेंस में कोई गलती लग रही है किसी को? जो बुक में सेंटेंस लिखा हुआ है, लग रही है कोई गलती? भाई पार्टिकल में आई थिंक। हम्म। और जो गलती है वो है थर्ड फ्लोर। थर्ड फ्लोर को क्या बोलते हैं? सांगाई। और यहाँ पे क्या लिखा है? सांखाई। बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? सांगाई हो जाएगा। ये जो पार्टी का वेन्यू है वो इस होटल का क्या है? थर्ड फ्लोर है। तो सांगाई हो जाएगा। और आते हैं लास्ट पे गोबान पे। गोबान क्या है? このレストランのパスタは本場イタリアと同じです。 बिल्कुल। तो होम्बा का जो मतलब होता है वो होता है ऑथेंटिक या जेन्युइन। क्या होता है? ऑथेंटिक या जेन्युइन। ऑथेंटिक या जेन्युइन। दुकारी वांशता। はい、 तो सेंटेंस का मीनिंग क्या हो जाएगा? パスタक्या है सेंस? पास्ता। पास्ता। जो ये रेस्टोरेंट है उसका पास्ता इटालियन मतलब
आजी देश क्या होता है? आजी, आजी टेस्ट तो बोलते हैं, आजी टेस्ट। अच्छा मतलब जो इटालियन पास्ता है उसके तरह सेम है इस रेस्टोरेंट का जो बिल्कुल पास्ता। बिल्कुल। इस रेस्टोरेंट का जो पास्ता है वो एकदम ऑथेंटिक इटालियन जो टेस्ट होता है उसके जैसा है, एकदम राइट। ऑथेंटिक जो इटालियन पास्ता होता है उसके जैसा सेम टेस्ट है इसका। इस सेंटेंस को पढ़ के क्या पता चलता है आप लोगों को? अगर जिसने भी ये सेंटेंस बोला है उस आदमी के बारे में कोई डिडक्शन आपको देनी हो, सीआईडी सीआईडी खेलते हैं छोटा सा, तो क्या डिडक्शन आएगी? बताओ, ऐसे कैसे सीआईडी में जाओगे आप लोग? वैसे जो डिडक्शन वो ये है कि ये पर्सन क्या है, इतना अमीर है कि इसने इटली में जाके भी पास्ता असली वाला खाया हुआ है, तभी तो कंपेयर कर रहा है ये। अगर इसने इटली में कभी पास्ता खाया नहीं होता तो कैसे कंपेयर कर सकता था ये, है कि नहीं? दूसरा वैल्यू ये भी हो सकता है इसके लिए कोई लाया हो इटली से, है, ये भी तो हो इटली से सकता कोई लेके आया हो? हाँ ये भी तो हो सकता है इतनी दूर लेके आएगा? सर। अच्छा। जाते हैं सर, तो इस अब आप जापान जाओगे वहाँ से ले चॉकलेट्स नहीं लाओगे। चॉकलेट और पास्ता में तो फर्क है ना, पास्ता तो फ्रेशली मेड खाते अरे हैं। सर, चॉकलेट तो पैक्ड होती है। डायरेक्ट फ्लाइट में ख़राब नहीं ठीक होता। ठीक है, तो ठीक है, अब ठंडा पास्ता ही खिला के मानोगे मुझे। चलो, तो होम्बा का मतलब क्या होता है? ऑथेंटिक या जेन्युइन, क्योंकि होन में कांजी किसकी, आपकी ओरिजिन वाली, और फिर है प्लेस वाली। तो जो जहाँ पे एकदम ओरिजिन हुआ था वहां वाला प्लेस, तो जहां से ओरिजिनेट हुआ था मतलब ऑथेंटिक होता है वहीं पे, है ना। इंडिया के अंदर क्या है, ऑथेंटिक खाना मिलता है इंडिया का, है ना। इंडिया में ऑथेंटिक नान होगा क्योंकि इंडिया में ये ओरिजिन हुआ था। तो वैसे पास्ता कहाँ पे बना था आपका? इटली में, तो वो ऑथेंटिक हो जाएगा इटालियन के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अगली जो कांजी हमारे पास है वो है हाजी मारू की और हाजी मेरू की। तो अभी तक हमने ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव तो नहीं सीखा होगा, नहीं सीखा ना, नहीं सेंस, या सीखा है? नहीं। बिल्कुल। तो वर्ब दो तरह के होते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिनको हम अपनी वॉलेंट्री करते हैं, जिन पे हमारा कंट्रोल होता है। और इनट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, जो अपने आप होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब जैसे कि मैं बोल रहा हूँ दरवाजा खोलना, दरवाजा खोलना क्या है? ट्रांजिटिव, क्योंकि मैं खोल रहा हूँ। और दूसरा मैं बोलता हूँ बारिश होना, बारिश होना कैसा है? एक इनट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि वो कैसे होती है? अपने आप। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ हम जनरली क्या लगाते हैं? ओ पार्टिकल लगाते हैं। जनरली कौन सा पार्टिकल लगाते हैं? ओ। और इन ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ हम जनरली कौन सा पार्टिकल लगाते हैं? गा। ठीक है, तो ये बहुत ही जनरल चीज बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। और ये जो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का केस है या जो चक्कर है जो भी, ये जब आप ग्रामर में पढ़ोगे तो तब सेंस से आपको अच्छे से सिखाएंगे। मुझे बस थोड़ा सा मोटा मोटा बताना था ताकि इन दोनों में मैं डिफरेंस आपको बता सकूं। तो बाकी डिटेल में सेंस से जब पढ़ाएंगे ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव तब देख लेना। तो यहाँ पे दो वर्ब है इस कांजी से, एक है हाजी मारी मास और एक है हाजी में मास। क्या है? हाजी मारी मास और हाजी में मास। हाजी मारी मास का मतलब होता है स्टार्ट होना। क्या होता है? स्टार्ट होना, टू गेट स्टार्टेड, जो चीज अपने आप स्टार्ट होती है। आवाज आ रही है मेरी? राइट। हाँ ठीक है। तो हाजी मारी मास अपने आप स्टार्ट होना, जैसे कंसर्ट है, कंसर्ट क्या होगा? अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। कौन सा होगा? हाजी मारी मास। उसको अंदर आप उसको स्टार्ट नहीं कर सकते, है कि नहीं? वो हमारे कंट्रोल में तो है नहीं। टेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, अब वो टेस्ट स्टार्ट होएगा, उसका टाइम फिक्स है, वो भी हमारे ऊपर नहीं है। मेरा प्रोग्राम है, प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है टीवी का, तो वो भी मेरे हाथ में तो है नहीं कि मैं उसको दबाऊंगा तो शुरू हो जाएगा। वो तो लाइव आ रहा है, वो अपने आप शुरू हो जाएगा, है कि नहीं? तो जो चीज अपने आप स्टार्ट होती है उनके लिए हम लगाते हैं हाजी मारी मास। और सेकंड दे रखा है हाजी में मास।
हाजी में मास का मतलब होता है स्टार्ट करना, टू स्टार्ट। जब आप खुद किसी चीज को स्टार्ट करते हो तो हम बोलते हैं हाजी में मास। क्या बोलते हैं? बक, बकारी मास्टा। हाय। हाय। अब मैं यहाँ पे दो सेंटेंस बोल रहा हूँ, दोनों का मतलब हमें बताना है। पहला है जुग्यो गा सांजी नी हाजी मारी मास। जुग्यो गा सांजी नी हाजी मारी मास, मीनिंग क्या है? क्लास 3 बजे स्टार्ट हुई। बिल्कुल, क्लास 3 बजे से स्टार्ट होएगी, होती है बेसिकली। अब इसके अंदर आप चाहे जाओ चाहे मत जाओ, क्लास तो स्टार्ट होगी, है कि नहीं? और अब मैं बोलता हूँ जा जुग्यो ओ हाजिमे माशो। जुग्यो ओ हाजिमे माशो, मीनिंग क्या हो जाएगा? क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। अब क्योंकि क्लास स्टार्ट कौन करूंगा? मैं करूंगा। अब क्लास स्टार्ट कब होगी ये तो मेरे हाथ में है, क्योंकि मैं सेंसे हूँ, है ना। अब मैं नहीं आऊंगा तो क्लास स्टार्ट नहीं होगी, तो मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। तो वो हाजी में मास हो जाएगा मेरे लिए, लेकिन आप लोगों के लिए क्या है? वो हाजी मारी मास, क्योंकि क्लास तो आप आओ चाहे ना हो वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव होता है, इनको हम देखेंगे। कांजी की ओनियोमी शी है, तो इस कांजी को सबसे पहले तो याद करते हैं हम, कैसे याद रखना है। तो कांजी में 3 पार्ट है, इची नी सान। फर्स्ट पार्ट कौन सी कांजी है ये? ओन्ना। ओन्ना। सेकंड पार्ट जो हमारे पास है ये प्राइवेट का रेडिकल था, या आप इसको मुंह भी याद रख सकते हो, मुंह। और सेकंड जो है हमारे पास फिर कुची आ गया माउथ के लिए। तो कांजी का मतलब स्टार्ट होना है, तो स्टार्ट से याद रखेंगे। कांजी की ओनियोमी क्या है? शी। तो ओन्ना किसको दिखा रहा है? शी को। माय फ्रेंड, कौन है मेरी फ्रेंड? उसका नाम मान लो हमने नैन्सी ले लिया। क्या ले लिया? नैन्सी से नैन्सी कर दिया, क्योंकि इससे एक वर्ड हम करेंगे नैन्सी। तो मेरी एक फ्रेंड है नैन्सी, और उससे मैं जब भी बात करता हूँ, शी स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट हर पर्सनल मैटर्स या थिंग्स, कुछ भी आप कह सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास क्या गया? शी, जो कि इसकी ओनियोमी है। स्टार्ट, जो कि इसका मीनिंग है। टॉकिंग, इस मुंह की वजह से, बात करने के लिए से याद रख सकते हो। नहीं तो इसको और सिंपल वे ये है कि ये ओना है, ये मुंह है, और ये कुची है। मुंह का मतलब भी हिंदी में क्या होता है? कुची। ये जो औरतें हैं वो कहीं पे भी, अब सॉरी आप सब लोगों के लिए, ठीक है, प्रिया सान, ठीक है, भूमिका सान, अंशिका सान, ठीक है, बस कांची याद करने के लिए है ये जो औरतें हैं वो कहीं पे भी क्या होती है? मुंह चलाना शुरू कर देती है, ठीक है, बातें करना शुरू कर देती है। तो ये दो चीजें से आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। इस किसी को टारगेट नहीं कर रहा, बस याद करने के लिए है। बकारी मास्टा। हाय। ठीक है, तो ठीक है, सिंपल है कि जो ओना है ये कहीं पे भी क्या होती है? हमारे बातें करना शुरू कर देती है, तो वो स्टार्ट की गांधी है। कि ये जो ओना है, शी स्टार्ट टॉकिंग एनीवेयर, तो ये जो मुंह थे दो दो, बात करने के लिए थे। शी से एक वर्ड हो गया नैन्शी। क्या हो गया? नैन्शी। नैन में कांजी किसकी है? ईयर की। और शी में कांजी किसकी है? ओन्ना। इस कांजी का मतलब क्या है? ये तो गेट क्या है? स्टार्ट ईयर की। स्टार्ट होना। हाँ, स्टार्ट के। ईयर स्टार्ट, स्टार्ट होना। साल और स्टार्ट नॉइन चीज होते हैं, स्टार्टिंग ऑफ अ ईयर। ठीक है, साल, साल की जो शुरुआत हुई है साल की, उसको बोलते हैं नैन्सी। ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ अ ईयर, बिगिनिंग ऑफ अ ईयर, नैन्सी। तो जो जनवरी, ओशोगात्सु भी तो होता है। बिल्कुल, ओशोगात्सु भी होता है। और बताऊं तो गानजित्सु भी हो सकता है, और नैन आके भी होता है। तो वर्ड तो बहुत सारे हैं, अब क्या कर सकते हो। ठीक है, नैन्सी भी किसको बोलते हैं? स्टार्टिंग ऑफ ईयर को।
तो करना पड़ेगा, मजबूरी है। तो बनाना आ गया, इस कांजी को कैसे बनाओगे? पहले ये ओना, इच्ची नी सान। उसके बाद क्या है हमारे पास? आपका ये पहला मुंह इच्ची नी और फिर दूसरा कुची। ठीक है, तो ये कांजी किसकी है आपकी? इसके बाद मारू है तो हाजी मारू है ये, और मेरू है तो हाजी मेरू है ये। वकारी मास्टर। अब आते हैं अगली कांजी पे। अगली जो कांजी है वो है ओवारी मास की, और ओवारी मास का मतलब क्या होता है? एंड होना। टू Finish. फिनिश। बिल्कुल। तो एंड के लिए और फिनिश के लिए होती है अगली कांजी। कैसे बनेगी? इची नी सान। ये वाली कांजी हमने ऑलरेडी डिस्कस करी थी पहले, करी थी। ज्यादा किसकी है ये? एसेंशियल मिडोरी में एसेंशियल। बिल्कुल। वैसे लेकिन सी ये थ्रेड की कांची। बिल्कुल, तो ये कांजी थ्रेड की है, इतो की। और जो सेकंड कांजी है बेसिकली ये वाली, ये है विंटर की कांजी। इसके सिमिलरली ये विंटर की कांजी चैप्टर नंबर 7 में कर देंगे हम, 7.1 में। कैसे बनते हैं कांजी? इची नी सान योन और गो। ठीक है, ऊपर वाला जो पार्ट है ये पैरों का रेडिकल है। किसको दिखाता है? पैरों को, कि ये दो पैर खड़े हैं हमारे, ज्यादा मुझे तो नहीं हो रही। ठीक है, ये दो पैर थे। और जो नीचे वाला रेडिकल है ये रेडिकल होता है आइस का। किसका? ठीक है, आइस का। तो ये दो रेडिकल है, पैर और आइस। क्या क्या रेडिकल है? पैर और आइस। और पैरों के नीचे आइस कौन से सीजन में होती है? बताओ, बर्फ कौन से सीजन में गिरती है? वो है विंटर में। तो ये कांजी विंटर की है हमारे पास। तो ये हमें याद रखना है आगे की कांजियों के लिए। अभी के लिए तो इसको आप एक सिंपल पिक्टोग्राफ से भी याद रख सकते हो विंटर को। ये चीज नोट कर ली। है। तो ये तो हमारा पहला वे है जो कि हम याद रखेंगे, ताकि आगे की कांजी में भी फुट या आइस आए तो याद रहे। बाकी इसको एक सिंपल पिक्टोग्राफ से याद रख सकते हो आप। कि ये क्या है हमारे पास? मफलर है। क्या है? मफलर है। और ये क्या है? नीचे स्वेटर में बटन लगे हुए हैं, और ऊपर कोई भी आदमी बना दो जिसने ये मफलर बांधा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है आपका? कोई मफलर बांधे हुए इंसान। जानते हो किसी मफलर बांधे हुए इंसान को? राजेश खन्ना। ठीक है, मेरे केजरीवाल। 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 ठीक है, तो ये क्या था? मफलर पहने इंसान। हाँ ठीक जी, है, क्या तो कह रहे हो? विंटर का सीजन है जहाँ खाओ पे आप, लोग खाओ क्या ना। करते हैं? मफलर पहनते नहीं नहीं, हैं। आप खाओ मफलर ना। मैन तो केजरीवाल ही है। तो ये कांजी है विंटर की। तो विंटर है और मेरे पास थ्रेड है, ये दोनों चीज है। और इसमें सेंस किसका था? एंड का और फिनिश का। क्या होता है? एंड का और फिनिश का। तो इची नी सान योन गो रोकू नाना हाची क्यू जू और जुइची। पूरी की पूरी साथ में ओवारू बनेगा। ओवारू का मतलब है एंड, और इसमें एंड का सेंस क्या होता था? इस कांजी से ही था, विंटर वाली से। कि विंटर के मौसम में क्या हो जाता है? आपका साल खत्म हो जाता है। विंटर में ही होता है ना, गर्मियों में तो साल खत्म नहीं होता। बताओ, है कि नहीं? हाँ और जी, हाँ थ्रेड जी। में क्या है? थ्रेड में कोई भी ऐसा सेंस था नहीं इस कांजी में, बस बनानी थी तो इसलिए आ गया ये। और थ्रेड से अब आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। वैसे तो इसमें लॉजिक ये था कि जो ईयर का एंड था उसमें लोग क्या करते थे? खाने को थ्रेड से मतलब बांध के सुखा वगैरह के रख देते थे स्टोर करने के लिए, क्योंकि गर्मियों में तो खाना स्टोर करते नहीं है लोग, वो खराब हो जाता है। सर्दियों में कर लेते हैं। अभी के लिए ये स्टोरिंग वाला सेंस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है हमारे लिए, हमारे इतने मजा आता नहीं। तो ये थ्रेड है, रस्सी, इसको याद रख लो। है ना? क्या है अब? साल ने क्या करा है? विंटर में रस्सी लगा लेता है अपने
तो एंड कर लेता है अपने आप को। रस्सी समझ रहे हैं ना, कौन सी रस्सी? तो पूरी डार्क कांजी है। नहीं तो इसको लेस ले सकते हो। क्या ले सकते हो? लेस के जो ईयर एंड होता है उसमें क्या होती है? सर्दी। ईयर एंड में क्या होती है? सर्दी। विंटर आ गया, इसलिए ये रेडिकल है फुट का। तो जो पैर है उसमें क्या कर लो, अपनी शू की लेस मान लो इसको। शू कांजी की ओनियोमी है, तो बांध दो अपने शू की लेस। तो ये चीज कर सकते हो आप। ईयर एंड में होती है सर्दी, तो बांध दो अपने शू की लेस। वरना सिंपल सी चीज तो यही है कि जो विंटर है उसमें ईयर अपने आप को एंड कर लेता है बड़े ही दुख के साथ। वकारी माश्ता सही। है ना। तो ये चीज है। अब हमारा जो तोशी था, ईयर था, वो क्या कर लेता है? अपने आप को एंड कर देता है विंटर में रस्सी से। सुन के बहुत दुख हुआ, पर क्या कर सकते हैं। तो शू कांजी की ओनियोमी है, और शू से जो वर्ड आएंगे सारे के सारे वो कुछ ना कुछ फिनिश का सेंस ही लेके आएंगे। किसका सेंस लेके आएंगे? फिनिश का या टर्मिनेट का। और इससे एक वर्ड हमारे पास अगर हम करें तो एक वर्ड कर सकते हो शू देन। क्या कर सकते हो? वर्ड क्या है हमारे पास? शूदेन। और शूदेन का मतलब होता है लास्ट ट्रेन। क्या होता है? लास्ट ट्रेन ऑफ द डे। ठीक है, आखिरी। और ये देन आया देनचा से। वैसे ही एक वर्ड आप चाहें तो शीदेन भी बना सकते हो। और शीदेन का मतलब क्या हो जाएगा? बताएगा कोई? फर्स्ट ट्रेन। बिल्कुल, फर्स्ट ट्रेन। बकारी मास्टर। सही। तो इसी के साथ चलते हैं आगे कांजियो काकी मास्टर पे। और कैसे बन जाएंगे कांजी का स्टोकोडो, एक बार फिर से लेते हैं। इच्ची नी सान योन गो रोकू। ये हमें ऑलरेडी आना चाहिए, मिडोरी में हमने किया हुआ है। अब सिर्फ ये फूयू सीखना है। इच्ची नी सान योन और गो। 6 + 5 11 स्ट्रोक्स की कांजी है। और आते हैं जल्दी से कांजियो काकी मास्टर की तरफ। और इसकी रीडिंग और देख लो एक बार। एक ओवारू है और एक ओवेरू है। ओएरू और ओवारू में वही फर्क है जो हाजी मारू और हाजी मेरू में था। ओवारू इनट्रांजिटिव होता है, जिसका मतलब है खत्म होना। कोई चीज अपने आप खत्म होती है तो हम काएगी गा वारीमास बोलते हैं, शुकुदाई गा वारीमास बोलते हैं, है ना। नात्सु यासुमी गा वारीमास बोलते हैं। और ओएरू का मतलब है फिनिश करना। मैं खुद फिनिश कर रहा हूँ तो ओएरू या ओएमास। ठीक है, शोकुजी ओ ओएमास, हम, है ना, खाना खत्म करना। इसी तरीके से आप कुछ भी हो सकते हो। शुकुदाई ओ ओएमास, ये होमवर्क फिनिश करना। जब आप खुद कर रहे हो कोई चीज फिनिश तो ओएरू लगता है, ओएमास लगता है ओ पार्टिकल के साथ। और जो चीज अपने आप फिनिश होती है तो उसके साथ लगता है ओवारी मास और पार्टिकल लगता है गा। बकारी मास का। ठीक है, तो मीटिंग खत्म हो गई। ठीक है, मीटिंग खत्म हो गई। जो हो जाना अपने आप हो गई, तो क्या लगेगा? काएगी गा ओवारी मास्टा। और मैं आपको बोल रहा हूँ अपना खाना फिनिश करो। ठीक है, जो गुहान है उसको फिनिश करो। तो क्या हो जाएगा? शोकुजी ओ ओए, है ना, ओएते कुदासाई। शोकुजी ओ ओएते कुदासाई, अपने खाने को, या गुहान ओएते कुदासाई, अपने खाने को फिनिश करो। वकारी मास्टा। तो बस ये चीज है हमारे पास। इनको हम पढ़ लेते हैं। और आपका जो होमवर्क रहेगा वो है कांजी और योमी माशो का मीनिंग लेके आओगे, सब लोग लिख के लेके आओगे। और हम प्रैक्टिस करेंगे इसकी ट्यूसडे को थोड़ी बहुत कांजीज वगैरह की। और थर्सडे को हम क्या ले लेंगे? इसका टेस्ट ले लेंगे। मकारी मास्टा। सही। तो हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं यहाँ पे। पार्टी का हाजी मारू, पार्टी का हाजी मारी मास, पार्टी का स्टार्ट होना। बैंक्यो हाजी मेरू, पढ़ाई शुरू करना।
तो उसके बाद है शिग्यो शिकी। शिग्यो शिकी बोलते हैं ओपनिंग सेरेमनी को, ठीक है। शिकी सेरेमनी को बोलते हैं, मैंने आपको बताया था। नैन्शी बोलते हैं ईयर की शुरुआत को। शिगोतो का ओवारू हो जाएगा काम का खत्म होना। शोकुजी और ओएरू का मतलब हो जाएगा मील को खत्म करना। उसके बाद है हमारे पास शूर्यो। शूर्यो बोलते हैं किसी चीज के टर्मिनेशन को, एंड को, फिनिश को। तो टू टर्मिनेट, टू फिनिश, टू एंड, शूर्यो। तो फिनिश, एंड और टर्मिनेट मीनिंग है शूर्यो का। और लास्ट वर्ड है शूजित्सु, खत्म और दिन। तो दिन खत्म हो गया मतलब होल डे, पूरा का पूरा दिन।